इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार का खजुराहो कहे जाने वाले नेपाली छावनी मंदिर हाजीपुर में। मैं आपको बताते चलूँ कि 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और नेपाल के एक सेनापति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था कि गंगा नदी और गंडक नदी के संगम के तट पर यह जो है मंदिर बना हुआ है और यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इसे बिहार का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन आज इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में बना यह मंदिर क्यों अपने कला के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में यह अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ नजर आ रहे हैं। ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मंदिर के प्रांगण में ले चलता हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि मंदिर है जिसमें वास्तुकला का एक अलग ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह खजुराहो की तर्ज पर यह मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसके अंदर ये जो लकड़ियों के ऊपर जो कलाकारी की गई है वो देखने में आपको शायद ही खजुराहो के अलावा विश्व में कहीं अलग नज़र आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 84 अलग अलग कामुक व्यवस्था के हिसाब की तस्वीर इस लकड़ियों के ऊपर उकेरी गई थी और इसके अंदर एक भगवान शिव का भी मंदिर है। इस तरीके से कामाख्या देवी मंदिर के अंदर पूजा करने वाले लोग जाते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने देखा होगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में देखा होगा। ठीक उसी प्रकार का मंदिर हाजीपुर में मौजूद है जो वर्तमान में अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय के अंदर अगर यह मंदिर ध्वस्त हो जाए या गिर जाए तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के राजा के आंखों पर एक काला पट्टा लगा हुआ है जिसे सिर्फ सनातन की भाषा तो आती है लेकिन सनातन का उद्धार करना शायद ही नहीं आता है। आज इस मंदिर के अंदर हम लोग घूमेंगे और दिखाएंगे इसके जर्जर व्यवस्था का और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों यह मंदिर अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ नजर आ रहा है। कहने को तो इस मंदिर को बिहार पुरातत्व सर्वेक्षण में रखा गया है, बिहार सरकार ने इसको ले रखा है, लेकिन इसकी रखरखाव के लिए यहाँ पर शायद भगवान शंकर की रक्षा करने के लिए एक बकरी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा ना तो यहाँ पर कोई पुरातत्व विभाग का कोई व्यक्ति है, ना ही मंदिर में कोई पुजारी नजर आ रहे हैं। ऐसे कहा जाता है, यहाँ पर एक बगल के महंत ने बताया था कि 18वीं शताब्दी में जब इस मंदिर की संरचना की गई थी तो साल 2008 तक इस मंदिर के अंदर अष्ट धातुओं की कई मूर्तियां थी और कई नायाब चीजें थी जो 2008 आते आते तक गायब हो गई, या तो उसे चोरी कर लिया गया या अन्यथा कहीं पर उसे इधर उधर कर दिया गया। लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके बावजूद बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के अंदर साफ साफ अक्षरों में यह लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। वैशाली की जिला के जिलाधिकारी सहित तमाम स्थानीय सांसद और विधायकों की नज़र भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारी देश में टीम जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है और आपको सीधी तस्वीरें हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। इस मंदिर को देखने के लिए कभी दूर दूर से पर्यटक आया करते थे, लेकिन आज इस नेपाली मंदिर को देखने पर्यटक आते तो जरूर है लेकिन इसकी हालत देखकर मायूस लौट जाते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव की काष्ठ कला की खूबसूरत कारीगरी की गई है। इस लकड़ी कला में काम कला के अलग अलग आसनों का चित्रण किया गया है और यही कारण है कि इसे बिहार का खजुराहो कहा जाता है। आज भी भक्तगण शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए जब कोन्हारा घाट आते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इससे अष्ट धातु यानी 8 धातुओं का मिश्रण से बने कई देवी देवताओं की बहुमूल्य मूर्तियाँ थी। मंदिर में एक अनोखा शिवलिंग भी था। ये बहुमूल्य वस्तुएं 2008 से गायब है। मंदिर के 17 स्तंभों पर कामुक कला अद्भुत रूप से प्रस्तुत की गई है। लकड़ी के ढांचे पर कामुक कलाकृति कहीं और देखी नहीं जा सकती जिस तरीके से इस मंदिर के अंदर की गई है। अगर अब इस मंदिर की बात करें तो मंदिर की हालत तो खस्ता है ही और इस मंदिर परिसर में जुआरियों, नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। उचित रखरखाव के अभाव में मंदिर की संरचना और कलाकृतियाँ नष्ट हो रही है। 2018 में बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय ने नेपाली मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग को धन आवंटित भी किया था, लेकिन विभाग ने यह बहाना बना करके टाल मटोल कर दिया कि उनके पास इस तरह के मंदिर जीर्णोद्धार करने के लिए कोई विशेषज्ञ इंजीनियर नहीं है। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से इस नेपाली मंदिर पर जो है एक बोर्ड भी लगाया गया और इस पर यह जानकारी दी गई है कि गंगा और गंडक नदिया के संगम पर स्थित इस शैव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में एक नेपाली सेनाध्यक्ष के द्वारा किया गया था। यह मंदिर गंगा के मैदान में हिमालय की पैगोडा स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संरचना मुख्य काष्ठ से निर्मित है और इस पर कामोत्तेजक चित्र अंकित है जो यह दर्शाता है कि यह मंदिर शैव धर्म के तांत्रिक उपासना से संबंधित है। यह मंदिर बिहार में काष्ठ वास्तु का एकमात्र अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पुरातत्व निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, ये बोर्ड तो बिहार सरकार की तरफ से लगा हुआ है। दूसरे बोर्ड के ऊपर भी मैं आपको चाहता हूँ कि ये दूसरे बोर्ड पे देखिए, ये भी बिहार सरकार का ही बोर्ड है और सुरक्षित स्मारक की सूची में इसका नाम दर्ज है और इस पर लिखा हुआ है कि यह
स्मारक, बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा काल निधि अधिनियम 1976 के अधीन राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई भी इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, आघात पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थदंड का भागी होगा जो कि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक ही साथ दिए जा सकते हैं। पुरातत्व निदेशालय की तरफ से यह बोर्ड लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिरकार इस मंदिर को नष्ट करने कौन आएगा? कोई विदेशी आक्रांता तो आकर के यहाँ नष्ट नहीं करेगा। जब पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है, ना मंदिर में कोई पुजारी है, तो आखिरकार इस मंदिर को नष्ट करने का बोर्ड लगाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और एक चीज़ और इसके अंदर लिखा गया है कि 5,000 रुपये का जो है 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाने की बात की गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आखिरकार 5,000 रुपये का दंड लेने वाला कोई अधिकारी यहाँ पे है या नहीं है? अभी तक पिछले 1.5 घंटों से हम लोग खड़े हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर तमाम लोग जमा है, लेकिन किसी से भी पूछने पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि यहाँ पर अधिकारी कोई आते भी है या नहीं आते हैं। भले ही बिहार सरकार के पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को अपने अधीन में कर लिया है और तमाम तरीके के बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर देखभाल करने वाला ना तो कोई सरकार की तरफ से अधिकारी है, ना ही जिला की तरफ से कोई स्थानीय अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और गनीमत की बात तो यह है कि इसके अंदर जो भगवान शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर पुजारी जी भी नजर नहीं आए। हालांकि दान पात्र का बोर्ड 2-2 जगह पे लगा हुआ है और 2-2 जगह दान पात्र के काउंटर रखे गए हैं, लेकिन पुजारी जी यहाँ पे मंदिर की रख रखाव और देख रेख के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। ऐसे में ये कहाँ तक संभव है कि इस बोर्ड लगा देने के बाद में इस मंदिर का अस्तित्व दोबारा बचाया जा सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब आप अंदर मंदिर के अंदर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और मंदिर जो है ढहता हुआ नजर आ रहा है। यत्र तत्र मंदिर में जगह गंदगी फैली हुई है और कई जगह पान और गुटखे खा करके थूका हुआ है। उसके अलावा आदमियों का जमवाड़ा यहाँ पे रहता है। जो लोग यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, वो लोग अपना मनोरंजन करने के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और मंदिर में जा करके वो लोग जो है हंसी टिटोली करते हैं और कई तरीके के संगीन काम भी यहाँ पर होते रहते हैं। हालांकि मंदिर है, मंदिर को उसकी मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कम से कम यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और जिलाधिकारी को तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सनातन का राग अलपने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों की नज़र से शायद ये मंदिर जो है दूर होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ पैटर्न के हिसाब से ये कहा जाता है कि कोई भी खबर जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक उससे जुड़े हुए अधिकारी का बयान नहीं लिया जाता। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि किसी अधिकारी के पास जा करके इसके लिए पूछूंगा। मेरा काम है सिर्फ जनता और अधिकारियों को दिखाना कि वाकई में मंदिर के हालात क्या है, और कार्रवाई करने का काम जो है वो प्रशासन का है और इससे जुड़े अधिकारियों का है। तो मेरी खबर सिर्फ इतनी रहेगी। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आने वाले समय के अंदर इस मंदिर को जीर्णोद्धार नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो यह अस्तित्व विहीन होते हुए एक दिन नस्ते नाबूद हो जाएगा।